नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल आकर्षक बोधि पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान जीवन में कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी अवश्य देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा आपको कुछ ना कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत ईश्वर से प्राप्त होते हैं, इस सृष्टि से प्राप्त होते हैं, आपके गुरुजनों से प्राप्त होते हैं, जो कि सीधा सीधा इस ओर इशारा करते हैं कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। इन संकेतों के प्राप्त होने का मतलब ही यह है कि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत ही अद्भुत परिवर्तन जीवन में आने वाला है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 9 संकेत लेके आए हैं। अगर यह 9 संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए जीवन में और इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन का, अपने भविष्य का निराकरण करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इन संकेतों की ओर। एक भी संकेत इनमें से आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में संकेतों के श्रृंखला की ओर। बात कर लेते हैं पहले संकेत की। यदि आप देख रहे हैं कि इन दिनों आजकल में ही आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में ठीक उसी समय खुल जाती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से आँख पहले ही खुल जाती है। जिस समय आप उठते हैं उससे पहले ही आँख खुल जा रही है। यदि आपसे यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य जो सही राह होती है, वो सही मार्गदर्शन होता है, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले ही यह भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। सबसे अद्भुत यह संकेत है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद जिस व्यक्ति की खुल रही है उसकी सफलता 100% निश्चित है, तय है। बस उसको सही मार्गदर्शन की ओर अपने जीवन को बढ़ाना है। बात करते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत आपके व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप देख रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक से खुश होने लगते हैं, यानी कि कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी आपका मन प्रसन्न होने लगता है। इसका मतलब आपको यह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। सकारात्मक है ये संकेत। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाला है। खुशियों का अनुभव आपको होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में अभी तक देखा है, वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यह संकेत आपको सीधा यह इशारा कर रहा है कि जैसे खुशी का अनुभव अभी आपके पास है, ऐसा ही आजीवन रहेगा। एक अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। बढ़ते हैं अगले तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत आध्यात्म की इस पूरी श्रृंखला से सबसे अद्भुत है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके घर आपके कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर घर में पशु पक्षी आपके घोंसले बना रहे हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं, तो यह बहुत अद्भुत संकेत होता है। इसके अलावा इसी में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्द आपके सकारात्मक बदलाव को लेकर आने वाला है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं, इनको आपके जीवन से या आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का आभार पहले से ही हो जाता है। इसलिए ये आपको इस ओर इशारा करते हैं कि आप परेशान मत हो, जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। तीसरा संकेत, बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत बहुत भाग्यशाली है। इस संकेत के अंतर्गत बताया गया है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है।
अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपके जीवन में कभी भी किसी शिशु का आगमन यदि हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि यह खुशियों की वो फुहार है जो आपके जीवन को पूर्ण कर देगी, कि जो खुशी के लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे थे वह आपको अब यह प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि शिशुओं में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों में भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का वास होता है। अगर बेवजह आपको कोई शिशु मिल जाए, कोई बच्चे मिल जाए तो आपको देखकर खुश हो जाए, आपको हंसी खुशी देखें और उनको देखकर आपकी भी प्रसन्नता हो, तो यह भी ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा संकेत है। आपका जीवन अब बदलने वाला है। जिन परेशानियों में अभी तक आप घिरे हुए हैं, इन परेशानियों से बाहर निकालने समय परमेश्वर आने वाले हैं। बात करते हैं अगले संकेत की। यह संकेत भी आध्यात्मक से जुड़ा हुआ है। इतना अद्भुत संकेत है कि यदि किसी जातक को यह संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य इतनी अद्भुत तरीके से करवट बदलेगा कि ऐसा उसने सोचा नहीं होगा। सर्वप्रथम में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम नाम, या आपको गायत्री मंत्र का जाप सुनाई देता है सपनों में, ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई देती है तो ये इतनी सकारात्मक बात है कि आपके जीवन में समझ लीजिएगा कि आपके हर कार्य में परमेश्वर की नज़र है। आपके हर कार्य में परमेश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ है। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका, जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। सपने में मंत्रों की घंटा ध्वनि सुनना, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है, समझ लीजिए कि बस आपकी जो परेशानी है उसका अंत होने वाला है और सकारात्मक समय आपके जीवन में बहुत शीघ्र प्रवेश करने वाला है। छठा संकेत थोड़ा सा समझने योग्य है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। छठे संकेत के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है, यानी कि कर्ज कब हुआ आपको पता ही नहीं चला। आपको इतना कर्ज हो गया, आप सोचते रह गए कि मैं तो इतना मितव्ययी हूँ, खर्चे कम करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में इतना कर्ज कैसे हो गया, और अचानक से वो कर्ज की मुक्ति का मार्ग भी आपको मिल जाता है। यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। आप कहेंगे इसमें सकारात्मक वाली क्या बात है, यह तो कर्ज स्थिति है, ये तो नकारात्मक प्रभाव है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह ईश्वर का एक ऐसा सकारात्मक संकेत है। जैसे पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है, इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में यह शुभ संकेत बनकर आया है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का एक संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत तेज़ी से होने वाला है। ईश्वर आपको कर्जवान इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वह धन की ओर आकर्षित हो, यानी कि आप अपनी धन की स्थिति पर देखना तो शुरू करें, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे लेन देन पर ध्यान कभी नहीं रखते। उन्हें पता है कि हमारी आजीविका इतनी है, मुझे इसी से ही अपना घर चलाना है, कभी ना ज़्यादा के बारे में सोचते ना कम के बारे में। तो ईश्वर आपका केवल और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कर्जवान बनाते हैं, जो कि केवल कुछ सीमित समय तक के लिए ही अवस्था होती है। उसके बाद ईश्वर प्रेम के साथ में आपके सारे कोशों को धन से पूर्ण कर देते हैं। अब चलते हैं सातवें संकेत की ओर। सातवां संकेत क्या है, ये भी आप बड़े ध्यान से समझिए। सातवां संकेत जो होता है वो अंगों के माध्यम से, आपके अंग प्रत्यय अंगों के माध्यम से ईश्वर आपको सांकेतिक भाषा में समझाना चाहते हैं, यानी कि अंग फड़कना, जिसे कहा जाता है पुरुषों में दायां अंग फड़कना, वहाँ बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाएं आँख हो चाहे वो दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये एक अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना इतना अद्भुत संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होती है
किसी भी स्थिति से आप परेशान चल रहे हैं तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए ईश्वर आपको इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं ही अवतरित होने वाले हैं और आपके सारे कष्टों को बड़ी आसानी से हरने वाले हैं। तो ये हो गए 7 संकेत। बढ़ते हैं 8वें संकेत की ओर। अब देखिए 8वां संकेत जो है आपकी पूजा विधि विधान से संबंधित। इस संकेत में क्या होता है कि आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब भी आप पूरे मन से प्रभु के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, आपको रोने का मन करता है। यह एक ऐसा संकेत है जो कि सीधा सीधा इस ओर आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत आपको दे रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपकी आंखों में आंसू हैं, ईश्वर आपको यह समझाते हैं कि यह सारे कष्ट मैं आपके बहुत ही शीघ्र हरने वाला हूँ। जितना प्रेम अभी आप मुझसे करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम मैं आपसे करता हूँ। ईश्वर आपको इस ओर संकेत देते हैं कि आपका बुरा समय यह समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है। तो अब कभी भी आप पूजा करें और पूरे हृदय से जब आप ईश्वर के सामने भाव विभोर हो जाएं, आप कभी भी इसका नकारात्मक मतलब मत निकालिए, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये हो गए 8 संकेत। अब बात करते हैं 9वें संकेत की, जो कि आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है। 9वें संकेत में आपने कई बार इस ओर ध्यान दिया होगा कि आप किसी भी मार्ग पर यदि पैदल जा रहे हैं तो आपको यदि कोई धन पा जाए रास्ते में, चाहे वह कोई सिक्का हो चाहे वो कोई नोट हो, धन की कोई भी राशि आपको प्राप्त हो जाए, किसी भी स्वरूप में प्राप्त हो जाए, तो यह इतना अच्छा संकेत है कि आपको आपके घर से, आपके सगे संबंधियों से, ईश्वर की ओर से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। और यह एक संकेत आपको और भी देता है। ज़्यादातर यह लोग उन लोगों के साथ होता है जो लोग कर्ज की स्थिति में काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर इतना कर्ज हो गया है काफ़ी लंबे समय से, उस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और अचानक आपको धन की कहीं से प्राप्ति हो जाए, आपको धन पा जाए मार्ग में चलते हुए। तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी उस ऋषि से आपको ऋण मुक्ति आपको दिलाने वाला है। और यदि आप किसी प्रकार से धन की परेशानी में जूझ रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र होने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो अपने जीवन में काफ़ी समय से अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति इस संकेत के द्वारा प्राप्त होने वाली है। विद्यार्थी जनों के साथ यदि मार्ग में चलते हुए उनको धन पा जाए तो उसका आशय है कि यदि वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी परीक्षा में प्रवेश लेना चाह रहे हैं या किसी कॉलेज आदि में अपने लिए प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सकारात्मक सपन है, उनकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। ये इस ओर आपको इशारा करता है। तो ये थे आज के वे 9 संकेत। यदि आजकल में ही अगर आप यह संकेत अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो इन संकेतों के द्वारा सावधान हो जाइए। आपके जीवन का बुरा समय, बुरा दौर गुजरने वाला है। ईश्वर ने आपकी फरियाद सुन ली है और बहुत शीघ्र ईश्वर के द्वारा आपको आशीष मिलने वाला है। आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करने वाले हैं। धन्यवाद।